तो अब हम बात करते हैं अपनी लिमिटेशंस के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे कि हमने बताया लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए या उसको आसान करने के लिए हमने जहाँ कुछ अजम्पशंस बेस करी थी। अजम्पशन मतलब हमने अपनी एक चीज़ फर्ज करी थी कि भाई ये चीज़ें हमारी कांस्टेंट होंगी, ये मार्केट में चेंज नहीं हो रही। उसके बावजूद भी कई ऐसी कंडीशंस आपके लाइफ के अंदर, आपकी डेली रूटीन के अंदर क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। जिसमें से 3 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट वो आज हमारे पास हैं। पहला है प्राइस एक्सपेक्टेशंस। प्राइस एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, या फिर प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइसेस बढ़ेंगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर देता है। किस तरह से फेल करता है? तो अगर हम केस लें, फॉर एग्जांपल आपको कोई पहले से खबर मिल जाए कि किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की या किसी ऐसी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करते हो उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं कुछ देर के बाद, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस चीज़ को बड़ी अमाउंट में परचेज कर लेंगे। इसका मतलब हुआ क्या कि आपकी प्राइसेस जो हैं, यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस होते थे, ठीक है, आपकी जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल सेम है, और इस प्राइस के ऊपर जो आप क्वांटिटी डिमांड करते थे अब वो नहीं हो रही। आपको खाली ये न्यूज़ मिली कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी फौरन से। आपने कहा कि भाई अभी नहीं बढ़े, जब थोड़ी देर बाद बढ़ जाएंगे तो उससे पहले मैं ज़्यादा अमाउंट में खरीद लूँ, ज़्यादा डिमांड करना आपने स्टार्ट कर दी। तो प्राइसेस आपके सेम है लेकिन आपकी डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई, वो आप चले गए D2 के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि प्राइसेस कांस्टेंट ही रहें और डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। हमने कहा था प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड चेंज होगी, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड चेंज होगी, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा फैक्टर है हमारे पास जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर देता है। तो ये कुछ लिमिट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड की जहां पर तक वो काम करता है, और इन लिमिट्स के बाद जैसे प्राइस एक्सपेक्टेशंस एक फैक्टर आ गया, उसके ऊपर वो फेल हो जाता है। सेकंड है हमारे पास प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है। प्रेस्टीज गुड्स किस किस्म की होती हैं? आपके ध्यान में दूसरा सवाल ये भी आया होगा कि जरूरी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ें तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं वो प्राइसेस बढ़ते रहते हैं लेकिन वो उस चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे कि आईफोन की अगर हम बात कर लें, आईफोन के प्राइसेस जितने भी बढ़ जाएं, लेकिन आपका जो आईफोन कंज्यूमर है या आईफोन का जो यूज़र है वो उसको परचेज कर लेगा, क्योंकि आईफोन क्या है, एक प्रेस्टीज गुड्स है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे होता है क्या है, उन्हें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। डायमंड्स के जो यूज़र्स होते हैं, यानी कि जो डायमंड जो कंज्यूमर होते हैं, जो डायमंड को परचेज वगैरह कर सकते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ मायने नहीं रखती। डायमंड के प्राइस बढ़ जाएं कम हो जाएं, अगर उनको उस चीज़ की डिमांड होगी तो वो ईजिली उस चीज़ को परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस किस्म के कुछ ऐसी लग्जरीज आइटम्स होते हैं जिसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी प्राइसेस अगर उसके बढ़ते भी रहें, लॉ ऑफ डिमांड के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ते भी रहें तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड हमारे पास आ गया इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स भी क्या करती हैं? लॉ ऑफ डिमांड को हमारे पास फेल कर देती हैं। इंफीरियर गुड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होती क्या है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि आप कंज्यूम तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि फिलहाल कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम के अंदर या आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप स्विच कर जाओगे, ठीक है। यानी इसको और आसानी से कर लें कि पॉसिबिलिटी है कि आप वो मोबाइल या वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उस टाइम तक जब तक आपको उससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा, या जैसे ही आपका इनकम, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा,
वो प्रोडक्ट आपके लिए थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी और आप दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाओगे। जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इस तरह से है कि मे भी बहुत सारे हमारे यूजर्स ऐसे होंगे या बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी क्यू मोबाइल को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर उन्हें उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, उनका लाइफस्टाइल चेंज होना स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी इनकम पैटर्न जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। अच्छा, उनका इनकम ट्रेंड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वही क्यू मोबाइल जो एक टाइम पर उनकी नीड थी, वो उसके लिए क्या हो गया, उसको छोड़ते गए, उसको कंज्यूम करना कम कर दिया। तो इसी तरह से हमारे पास ये तीनों पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमने फिलहाल यहाँ पर 3 डिस्कस करें। ये तीनों पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं या वो लिमिटेशंस हैं जहां तक लॉ ऑफ डिमांड आपका काम करना खत्म कर देता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों के ऊपर फॉलो नहीं करता। किन चीजों के ऊपर? प्राइस एक्सपेक्टेशंस के केसेस के अंदर, प्रेस्टीज गुड्स के केस के अंदर, और थर्ड है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। इन तीनों केसेस के अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाले हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप लिंक भी देख सकते हैं। अपने आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी डेली रूटीन की लाइफ के लिए भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का पेपर आपको अपना देना है तो उसके अंदर भी आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आने वाले हमारे टॉपिक कुछ इस तरह से होंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे। अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ बची है जिसके अंदर हम बताएंगे चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या डिफरेंस है। सेकंड, हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि सप्लाई से रिलेटेड। जैसे हमने चैप्टर डिमांड के अंदर हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी पढ़ी, उसी के साथ साथ अब हम चैप्टर सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। और सप्लाई के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई, उसका शेड्यूल, उसके ग्राफ, उसकी अजम्पशन, लिमिटेशन, सारी चीज़ें जो कि सब चैप्टर सप्लाई के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी डेली रूटीन से भी रिलेटेड या आपकी नॉलेज के लिए, वो सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।